ब्राह्मण का काम है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना। ये ब्राह्मण का काम है। और ये ना कहा करो कि वो भगवान ये कह रहे थे कि जो है देव तो देव, न देव तो न देव। ना, ये भगवान ने नहीं कहा। और शुक्राचार्य ने मना भी किया। शुक्राचार्य ने मना किया कि तुम ब्राह्मण को ना दान दो, लेकिन शुक्राचार्य की बात रजावली ने नहीं मानी। और न मानने के कारण शुक्राचार्य कमंडल की टोटी में बैठ गए। हाँ, तो भगवान ने एक सीख उठाई और जैसे टोटी में डाला, कैसे पहले शुक्राचार्य की आंख पड़ गई, वही फूट गई। इसलिए शुक्राचार्य भी एक आंख के हैं, ठीक है ना? तो ईमानदारी बताओ, आओ जरा हमारा जीवन दर्शन। ये भी हमारी है। ये बहने दे माझी बहने दे, ये सम विषम अनघात बहने दे माझी बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे, इन वारी वायु पर बहने दे, उन पतझड़ पल पर बहने दे। ये माना यथा दुर्गमो सागर, यह माना ये यथा दुर्गमो सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे, ढंढार बने अग्नित बाधाएं, यदि आती हो तो माने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। जिसने जिसने संघर्ष किया है, जिसने जिसने संघर्ष किया है, वो बाधाओं से कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि छिछले पल में चलना सीखा। ये छिछले पल पर चलना सीखा, ये मुझको चलना स्वीकार नहीं। मैं कटरीले पथरीले पथ पर चलने वाला, मैं पहाड़ों में रहता हूं और पहाड़ों में रहने वाला और महल में रहने वाला। महल में रहने वाले के पैर में छाले पड़ सकते हैं, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले के पैर में कभी छाले। मैं ककरीले पथरीले पथ पर चलने वाला, पर मुझको झुकना स्वीकार नहीं, क्योंकि ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। ये संग्राम बना जो योद्धा जारी, पर झुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये बाल व्यास की प्रखर नजर मुझे टनला भी स्वीकार नहीं। मैं कथरीले वो ककरीले कांटों में चलने वाला, और ये झुकना मुझको स्वीकार नहीं। हाँ, ध्यान दें, आप है हमारे आदरणीय शिक्षक श्री आत्माराम जी राजपूत ग्राम खड़ेई से। आप यहीं पर विद्यालय में शिक्षक हैं और आपकी ओर से रामलीला समिति की 2100 रुपए से सहयोग किया जा रहा है, और 101 रुपए भार्गव परशुराम जी और 101 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समर्पित की बात पर मुझे एक बात याद आ गई। समर्पित की बात पर एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने बताया मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा आए कहां से? उसने कहा यह भी नहीं मालूम। फिर तुम्हें जाना कहां है? यह भी नहीं मालूम।
कहां जा रहा हूं ये भी नहीं मालूम, आया कहां से हूं ये भी नहीं मालूम, जाना कहां है ये भी। आगे उस एक व्यक्ति और जा रहा था। मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा कहां जाओगे? उसने कहा मुझे पनघट की याद आती है। एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा जिंदगानी घट गई, अब समय निकल गया, अब बुढ़ापा आ गया, पंडित जी मुझे रोज मरघट की याद आती है। मैं धीरे धीरे उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा ये प्यासा व्यक्ति पानी को पीता है, इसका नाम है पनघट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक बड़ा भारी मेला आ रहा था। मेले में लोग आ रहे थे। उन लोगों से आवाज आ रही थी राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। 4 जनों के कंधे पर कोई आ रहा था। जिस समय वो नदी के किनारे आया और लकड़ियों पर सजाया गया और जिस समय उसे नहलाया जा रहा था, मैंने कहा जब ये पैदा हुआ था तो इसका पहला स्नान दूसरों ने करवाया था, अब ये मर करके संसार से जा रहा है, इसका दूसरा स्नान भी दूसरे ही करवा रहे हैं। 2 पंक्तियां हैं व्यास जी, आइए मैं कह देता हूं। तीन गति है, सुर और ताल और मेघ। प्यास लगती है प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, जब जिंदगानी घटती है, जिंदगानी घटती है तो मरघट की याद आती है, जब अपने ही बिछुड़ते हैं तो घट घट की याद आती है। मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है, सुलभा जो बने थे सब शिकारी बन गए, मंदिरों को लूटने वाले सब पुजारी बन गए। इसमें यही चल रहा है। हाँ, जिन्होंने कभी पीला नहीं पहना वो भगुआ पहने घूम रहे हैं, जिन्होंने कभी माथे में तिलक नहीं लगाया वो इस समय त्रिपुंड लगाए घूम रहे हैं। समय है, बदला है। सुलभा जो बने थे सब शिकारी बन गए, पर मंदिरों को लूटने वाले सब पुजारी बन गए। समय किसका कब कहां कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। व्यक्ति के पास बड़ा धन होता है मित्रों, धन बहुत है, पर ईमानदारी है कि अगर धन है तुम्हारे पास तो सारा रिश्तेदार नातेदार तुम्हारा हितैषी तुम्हारे दरवाजे पर होगा, लेकिन जिस समय तुम्हारा धन नहीं होगा तो कोई रिश्तेदार नातेदार मानदान कोई मित्र कोई व्यवहारी तुम्हारे दरवाजे नहीं आएगा। इसलिए कब की कल्पना है ये, धन बढ़ा धन बढ़ा 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 धन बढ़ा वैभव बढ़ा, अपने ही अपने हो गए, पर धन घटा वैभव घटा अपने पराये हो गए। जब तक ये बोलता है तब अपने ही कहते हैं अंदर आओ, लेकिन जब बोलना बंद कर देता है तो वही अपने कहते हैं जितनी जल्दी हो बाहर करो। क्योंकि ये शरीर एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक जीव बैठा है और वो जीव जब शरीर से निकल जाता है तो पिंजरे की कीमत खो जाती है,
सजी सजाई वो दिवाली होली सी जल जाती है। मैंने उन लोगों को देखा है, तिलके थलके भंडारे खूब पढ़े थे। एक दिन मैं रास्ते में जा रहा था, एक व्यक्ति रो रहा था। मैंने पूछा क्यों रोते हो? उसने कहा चला गया। मैंने कहा कौन चला गया? उसने कहा जिसके साथ में खाता था, जिसके साथ रहता था, जिसके साथ सोता था, जिसके साथ में बात करता था, वो चला गया। मैंने कहा जो चला गया उसको तूने कभी देखा था? जो चला गया उसको तूने कभी देखा? कैसा था जो चला गया? अरे जिसे तूने देखा था, तेरे साथ रहता था, सोता था, खाता था, पीता था, वो तो सामने पड़ा है। और जो चला गया उसको तूने नहीं देखा। उसका नाम है आत्मा। ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना जलाई जा सकती है, ना बहाई जा सकती है। फिर भी तू क्यों रोता है? अरे क्यों रोते हैं ये दामन इन लोगों के लिए जिन्होंने तेरे लिए कुछ नहीं किया? उनके लिए क्यों रोते हो? उस रोने वाले से मैंने कहा, क्या कहा व्यास जी? हाँ, क्या बात। अब चाहे 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 जितना चाहो, चाहे जितना रोवो गावो, चाहे जितना रोवो गावो, और चाहे जितने अश्रु बहावो, पर इस दुनिया के मेले में वहां बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। काजल की कोठरी में कितनों भी सयान हो जाए, क्या? काजल की कोठरी में कितनों भी सयान हो जाए, पर एक सीख लागी है सो लागी है, सो लागी है। काजल की कोठरी, और काजल की कोठरी में यदि प्रवेश करोगे तो काजल अपना प्रभाव दिखाता है। काजल को दूसरी हथेली से लेओगे और दूसरी हथेली से छुओगे तो काजल दूसरी हथेली में भी अपना प्रभाव दिखाएगा। तो व्यासी है, मैंने देखा है, चाहे 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 धोबी से धुलवाओ, चाहे धोबी से धुलवाओ, चाहे रंगिए से रंगवाओ, पर मन की चादर का लगा दाग, मन की चादर का लगा दाग, हाँ 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 कभी नहीं मिटा करता है, क्योंकि बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, यहाँ राजा रंग तो फकीर, पर कोई सिंहासन चढ़ी गया, यहाँ बांधा जाए जनी। चलिए, महात्मा परशुराम जी ने कहा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा गया जंजीर। जो जन्मे सो निश्चय नासा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर है, जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म। जो जन्मे सो पुनः प्रकाश, जिसका जन्म उसका पुनः, जिसका मृत्यु उसका पुनः जन्म, और जिसका जन्म उसकी मृत्यु। आना जाना यहाँ नियंत्रण नहीं किसी का डेरा,
किसी का यहाँ डेरा नहीं है, जो आया है सो जाएगा। एक बार मैं एक पथ से गुजर रहा था, रास्ते पर एक पथिक मिला। मैंने उस पथिक से पूछा तुम कहां से आए हो? तो उसने कहा पता नहीं। हमने कहा तुम्हें जाना कहां है? तो उसने कहा पता नहीं। हमने कहा बड़े अजीब प्रकार के व्यक्ति हो, न आने का मार्ग पता है न जाने का मार्ग पता है। तो उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ है, मेघों से वर्षा होती है, वर्षा की बूंद इस धरती पर आती है, लेकिन सांसारिक लोग, संसार के लोग उस वर्षा की बूंद का प्रयोग किस रूप में करते हैं? जब ये मेघ नहीं जानते तो ये हम कैसे जान सकते हैं? तभी किसी कवि ने कलम उठाई और लिखना प्रारंभ कर दिया। कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पंछी, कवि ने जो पंछी शब्द का प्रयोग किया है ये किसी और के लिए नहीं है, ये हम और आपके लिए प्रातःकालीन होती है। हम और आप अपने अपने गृह का, अपने अपने घर का परित्याग कर देते हैं। क्यों? उदर के भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता होती है। जब धन नहीं होगा तो उदर का भरण पोषण कैसे होगा? तभी किसी कवि ने कहा प्रातःकाल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले में बच्चों को और जीवन की नैया खेते हैं। पर ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए, पर ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए, ये उन बच्चों को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। कभी से पूछा गया, दो हैं, अनजाने हैं, अनजाने मतलब अपरिचित हैं। राही है, राही उसे कहते हैं मार्ग में चलने वाले को। कवि ने कहा एक का नाम है वर, एक का नाम है कन्या, दोनों अपरिचित होते हैं। जीवन में एक ऐसा योग बनता है जब ये दाम्पत्य सूत्र में बांधे दो अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़े के जीवन भर ऐसी वो कसमें खाते हैं। पर कौन सा साथी कब छूट जाए, तो जीवन की लड़ाई से न तो पत्नी को पता होता है कि पति पहले जाएगा, न पति को पता होता है कि पत्नी पहले जाएगी। कौन सा साथी कब छूट जाए, अरे दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि दधीच का दान विश्व में, अरे अमृत का वरदान बन गया। और शिल्प कलाकारों के द्वारा अरे पत्थर का सम्मान बढ़ गया। पर कौन शिला शंकर बन जाए, पर कौन शिला शंकर बन जाए, और शिखरों को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, यह किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, यह किसी को मालूम नहीं। उतरते छाड़ू बिन मारे, केवल कहो
सील तुम्हारे न तो यही काटी कुठारी कठोरे पुरही उड़ने होते उस समय थोड़े सील तुम्हारा कहो लखन मुन सील तुम्हारा ओ नहीं जान विदित संसारा। को नहीं जान विदित संसारा। आपके सील को, आपके यश को कौन नहीं जानता, त्रिलोक जानता है। विचार कर रहे होंगे ऐसा कौन सा सील है, ऐसा कौन सा यश है जो पूरा त्रिलोक जानता है। परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था। पूरा त्रिलोक जानता है कि परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी। सभी लोग जानते हैं कि परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था। माता का वध किया किंतु माता को पुनर्जीवन दान दे दिया। माता के वध से परशुराम जी उऋण हो गए। परशुराम जी के पिता का वध शास्त्राबाहु के पुत्रों ने कर दिया था, लेकिन परशुराम जी ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से अपने पिता को जीवन दान दिया। संसार में पिता पुत्र को जन्म देता है, लेकिन संसार में इकलौते परशुराम जी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिताजी को जीवन दान दिया। माते ही पिते उऋण भय नीके, इसलिए आप माता पिता के ऋण से उऋण हो गए। एक ऋण शेष रह गया, गुरु ऋण रहा सोच बर जी के। गुरु का ऋण शेष रह गया, उसका सोच है सोच बर जी के। सो जनु हमारे माथे काढ़ा। जो गुरु का ऋण शेष रह गया वो आपने हमारे मस्तक पर काढ़ रखा है। यहाँ दिन चढ़ी गयो, वहां दिन चली गयो, ब्याज बहु बढ़ा, दिन देखो चढ़ी गयो, दिन चढ़ी गयो, ब्याज बहु बढ़ा, दिन अत्यधिक हो गए हैं, ब्याज भी अत्यधिक हो गया होगा। निवेदन करता हूं कि अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों को बुला लें। जब आपके व्यवहारी आपके समक्ष में आ जाएंगे तो जो गुरु का ऋण शेष है वह दे करके थैली खोलकर मैं चुकता कर। सो जनु हमारे ही, सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बहुबाड़ा। तुरत देव में थैली खोली। हम पथिक तुम पथ प्रदर्शक, हम पथिक तुम पथ प्रदर्शक, अब साथ क्या हमारा तुम्हारा। आज तुमने साथ बहुत निभाया है। लक्ष्मण के रागों को जरूर तुमने नहीं पकड़ा, लेकिन मेरे एक एक राग को तुमने अपनाया है। क्यों? ये सच्चाई है ना। एक एक राग, व्यवहार नाम महाजन, व्यवहार नाम शंकर। देखो ये रामलीला परंपरागत है। मेहुना की रामलीला, खड़ई लोधर की रामलीला, ये परंपरागत चली आ रही है। कुछ रामलीलाएं ऐसी होती है जो परंपरागत होती है ना। अगल बगल में कई लीलाएं हैं और मैं गांवों का नाम भूल जाता हूँ। क्या नाम उसका? ये बगल में खड़ई के पहले नहीं, रामलीला जहां होती है महेरा, महेरा, वहां भी राम